Friends, welcome to my channel, and can you see the green glow? I am so relaxed because पिछले 2 दिन से मैं बाहर नहीं गई और whatever was there मैंने बना के खा लिया और just relaxed. I was sleeping because I had to compensate for so much of sleep because I don't sleep in the night at all. तो दिन को मुझे एक अच्छी खासी नींद आई एंड आई एम रिलैक्स सो मच सो कि मैं बाहर की आवाज़ वगैरह सुनती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हूँ. जस्ट केम बैक फ्रॉम द चर्च विच लाउडली वो भाषणबाजी होती है ना. आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ क्या कर सकते हैं. लाइक मॉर्निंग में चली जाती हूँ ना, दैट इज़ मच बेटर. ये इवनिंग का मैं स्किप भी कर देती हूँ. वट एवर रिचुअल्स चर्च के रिचुअल्स है, आई जस्ट सिट ऑन द बेंच और सुबह अगर जाना है तो सुबह का ही मैं रूटीन रखूँगी. आई डिसाइडेड दैट क्योंकि इवनिंग में फिर वो और इरिटेटिंग ट्रिगरिंग हो जाता है. माय न्यू झुमकास, हैव अ लुक, हैव अ लुक. दुनिया बहुत अनलिमिटेड हो जाएगी यार. यू नो आई वॉज गोइंग टू दिस स्पार्कल्स एंड ग्लो ज्वेलरी कंपनी. मैंने बोला ये हस्बैंड एंड वाइफ टीम है, बोथ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये फीमेल ने इट वॉज हर पैशन लाइक ज्वेलरी. तो उसने ये शुरू कर दिया शादी के बाद, नौकरी छोड़ के ये. एंड केयरफुली क्यूरेटेड, मतलब साउथ से वो मैन्युफैक्चर से लाते हैं द थर्ड पार्टी. सिंस दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनका वेबसाइट बहुत ही अच्छा रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. केयरफुली क्यूरेटेड, वो तो मैंने मुंह पे भी कहा था कि केयरफुली क्यूरेटेड. आई एम द मिडल पर्सन. क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्स होते हैं ना तो ओनली डील विद होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. दे डोंट डील विद सिंगल पीसेस. इट डजंट मेक सेंस फॉर देम. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दिस मैन्युफैक्चरर फ्रॉम जयपुर, दे डील इन बल्क. उन्होंने सीधा बोला कि हम लोग सिंगल पीस, हम लोग रिटेल नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्टली सेलिंग के लिए. तो मैंने उसको बोला कि मेरा ब्रांड वगैरह है नहीं, मैं ये शुरू करने वाली हूँ तो आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्रांड. उन्होंने कहा कि इट्स ओके, यू कैन यूज़ योर ओन ब्रांड. एंड ये वो उसने बोला. सच लवली पीसेज ऑफ ज्वेलरी. ऑलवेज यू नो आई पर्सनली फील ना दैट जैसे कोलकाता में स्वर्ण गंगा है. आई थिंक पीपल हु आर फ्रॉम हु आर अवेयर अबाउट इट, वहाँ पर भी वो ये मारवाड़ीज़ होते हैं ना, या वो टी बागान का ये करते हैं या तो ये ज्वेलरी बिजनेस में रहते हैं. तो वहाँ पे जयपुरी या रजवाड़ी वाली ज्वेलरी होलसेल मार्केट. इनफैक्ट इन कोलकाता यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोर चीपर, बट उसका शिपमेंट वगैरह आता चार्जेस उतने ही पड़ते हैं. दिल्ली का भी सामान अच्छा रहता है, दिल्ली का भी अच्छा रहता है. उनका सरदार बाज़ार, रूई मार्केट जो भी है उसका भी अच्छा ही रहता है. बट मुझे जयपुर का ज़्यादा पसंद आया. ब्रास कॉपर की अच्छी ज्वेलरीज़ है. हद से ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे समझ में नहीं आता है. हद से ज़्यादा एक्सरसाइज का मतलब क्या बनता है? I see no meaning in it. This is one of my very cute झुमकास. I really loved it and I picked it at immediately. मैंने 2 मिनट नहीं सोचा, मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी एंड आई पिक्ड इट अप. मेरा ये होता है ना, व्हेन आई गो टू दैट वेंडर, वो चीज़ें कभी छुप जाती है, ढक जाती है, वो ढेर में लगाता रहता है. तो चीप और एक्सपेंसिव समझ में नहीं आता. पिकअप करके वो पूछना पड़ता है उसको. तो यूजुअली आई सिट डाउन, टेक माई टाइम एंड आई कलेक्ट इट. मैं ऐसे खड़े रहकर वहाँ पे ये कितना वो कितना नहीं करे. स्पेसिफिक प्लेसेस बैठ जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ कि क्या क्या मुझे चाहिए और एक साथ ही 3-4 पीसेस उठा लेती हूँ मैं. एक्चुअली मुझे ना एक यहाँ से और 2-3 पीसेस उठाने थे मुझे ज्वेलरी के. देखती हूँ कल जाती हूँ. माई स्किन इज़ लुकिंग रियली गुड ना. ये सब रेस्ट का कमाल है. I slept well and I had that deep sleep. Trust me, when I have that deep sleep, so you'll see the glow on my face. It's like just I had a honeymoon. ये ladies का जो होता है ना, when you focused, I was
देखो पहले मैंने इस लेडी का चैनल पहले भी देखा था, सीमा आनंद का, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने आई नो अबाउट दिस चैनल फ्रॉम लॉन्ग टाइम बैक, और शायद मैंने उसके वेबसाइट्स, बट देन आई वॉज प्रैक्टिकली बोर्ड एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। अभी मैंने वो शॉर्ट बाइट्स होते हैं ना, 1 मिनट 1.5 मिनट, हाउ टू प्लेजर योर, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि दीज वुमेन्स मैगजीन एंड दीज वुमेन काइंड ऑफ पॉडकास्ट जो रहते हैं, या वुमेन काइंड ऑफ मेरी सहेली टाइप्स, तो हमेशा हाउ टू प्लीज़ योर मैन के टिप्स और टेक्निक्स देते रहते हैं। और मैंने तुम्हें ये भी कहा कि ये जो टेक्निक्स होते हैं वो कोर्टिजान्स आर ट्रेंड टू डू सच एक्ट्स, यू नो। नाउ दे आर ट्वीकिंग इट, एंड आई डोंट नो, ये जो फीमेल्स होते हैं देन दे सेंड वाइयात से दिस दैट दे वांट टू गिव प्लेजर डाउन साउथ टू देयर हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स, एंड दे आर इनकेपेबल। तो वो एक्चुअली एक्सप्लेन करती है अकॉर्डिंग टू कामा सूत्र, अकॉर्डिंग टू मत्स्यासना। और सुनने को भी अजीब लगता है, बट देन सिंस इंग्लिश इट्स पोइट्री। Talking about Shakespeare Tripathi, right? I don't know how many people have seen his bold movies, rather blue films. How many people have seen his adult movies? Do let me know. He seems to be losing a lot of weight. HIV is finally catching up. Sorry to say that, but it's a fact. Poor Ina, my darling, she's bored of my setup, so she's like giving me ideas. नया वाला चैनल, लाइफस्टाइल, कुकिंग, ये सारा उसमें ठोक दो, वेलबींग, हेल्थ, वेलनेस। मैंने बोला देखो भाई, मैं अभी ये सेटअप तो ऐसा ही रहेगा, अब मुझे नहीं पता कब तक ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा ही रहेगा। वेरी कंफर्टेबल इन माई सेटिंग्स, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट बेडरूम इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन सिट एंड चिल एंड रिलैक्स एंड यू नो गिव ज्ञान, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन लोकेशन बहुत डिस्टर्बेंस होता है एंड यू कैन नॉट स्पीक इन वन गो। नाउ यू कैन हियर द म्यूज़िक, राइट? एक बेकार सा भद्दा सा इस तरह की म्यूज़िक, पता नहीं वो चौल में सेलिब्रेशन है शायद, कोई तो जीत गया है विधानसभा के लिए, तो ये फ्री फूड और ड्रिंक्स इन लोगों को मिलेंगे। बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, सी आई जस्ट केप्ट दिस लुक लाइक दिस। कितना अच्छा लगता है, कैसी लग रही हूँ? यू नो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन maybe I'm in my fertile phase, fertile in the sense abundant phase, abundant not in terms of real wealth, but in terms of well-being and health. Maybe in an abundant phase means I'm feeling happy, relaxed, comfortable, I'm more calm down, I'm more exclusive. मेरे रिश्तेदार अगर मुझे ट्राई टू कीप इन टच करते हैं, मैं उनका कॉल कट करती हूँ। पहले मैं फ़ोन अटेंड नहीं करती थी, अभी मैं फ़ोन ही कट करती हूँ। एंड इफ दे सेंड मी मैसेज ऑल्सो आई डोंट रिप्लाई, बिकॉज मुझे पता है कि उसमें कोई सेंसलेस चीज़ें हैं, जैसे ऊपर ही ऊपर का स्टूपिड सा इंक्वायरी। अगर मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला है, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ, राइट? आई एम डूइंग गुड, सो दे आर क्यूरियस कि मैं करती क्या हूँ, हु इज़ बिहाइंड मी, हु इज़ माई mystery man. Now I become more of a person of my own mind, in the sense जो भी मैं करती हूँ डंके की चोटी पे करती हूँ, मतलब I will not apologize, I will not give explanation. Did I tell you that old video? मुझे अभी भी just because वो 3 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने एकदम मेरे बाल भी इतने शॉर्ट है, ओके, और मैंने एकदम फट्टे में, जैसे मैं बाहर कहीं गई होगी और वहाँ बाहर से आकर मैंने वो वीडियो बनाया होगा, हाथ में मुँह पैर धो के। पहले मैं बहुत सारी शॉपिंग वो मेन बाज़ार में जाके करती थी, खाने पीने का सामान या जो भी कुछ होता था तो मैं मेन बाज़ार में जाके करती थी, वेजिटेबल्स वगैरह। इट वॉज 2 years ago when my mom had gone abroad for like 5-6 months। तो मेरी शॉपिंग में वहाँ मैं ये सुपरमार्केट में भी करती थी, लेकिन मैं वहाँ पर भी जाके चीज़ें खरीदती थी। और शायद तभी मेरे दांतों में भी दर्द था, कुछ कैविटी हो गई थी, तो अप एंड डाउन मुझे वो क्लिनिक में भी जाना था। तो उस ऑन द वे ये मेन बाज़ार में है ना, तो दैट क्लिनिक इज़ ऑन दैट साइड, सो ये बाज़ार पहले आता है एंड देन दैट क्लिनिक कम्स इन। सो मुझे बहुत अप डाउन करना पड़ा। लास्ट टाइम आई वॉज इन लिटरल पेन, मैं कुछ खा नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी।
और मेरा बहुत अप एंड डाउन होता था टू फिल द कैविटी एंड ऑल दैट। मुझे अभी भी पता है, दो साल पहले एंड माई हेयर, मैंने वो सलून में जाके कहा था कि सबसे शॉर्ट बाल, इतने बाल कट कर करके, तो उसने मेरे बाल इतने छोटे किए थे बच्चे की तरह। एंड दैट्स द टाइम आई बॉट ऑल दोज कुर्ताज ऑल्सो। Why I'm giving this flashback, I said तभी मेरी तबीयत, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, तभी मेरे पास दुनिया भर का स्पेस था, बट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन माई स्किन। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आसपास भी पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत इरिटेटिंग रहती थी, रात को नींद ही नहीं आती थी बिकॉज वो लिफ्ट पटकते रहते थे। बाजू में भी आई थिंक सम रेंटल्स मुस्लिम ही थे, बट कितने रिलेटिव्स आते थे उनके यहाँ पे। एक छोटा बच्चा था तो जो बहुत रोता था, फिर इसकी बीवी भी रात को बाहर, वो लड़का भी बाहर रात को आता था, अप एंड डाउन वो लिफ्ट को पटकना। द किड्स यूज्ड टू प्ले इन द कॉरिडोर, पता नहीं क्या इतना, इट वाज अ मेंटल असाइलम काइंड ऑफ अ फीलिंग। इसलिए दैट इज़ द रीज़न वाई ऑल्सो आई वॉज नॉट कीपिंग वेल और आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मैं अपने ही घर में कम्फर्टेबल नहीं थी, ऊपर से नेबर्स का इंटरफियरेंस। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी 2 साल पहले, जबकि स्पेस था। और इनफैक्ट आई यूज्ड टू कुक क्वाइट अ लॉट। मैं काफ़ी सारा शॉप भी करती थी, काफ़ी सारा इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। तभी मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स, जब भी मुझे स्पेस या टाइम मिलता था, आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, नॉट बिकॉज आई वांट टू ईट देम और कंज्यूम देम, आई वांट टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। सो घर वही है, लोकेशन वही है, बट थिंग्स हैव चेंज। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लाइफ चेंज। अभी ये आई टेल यू, ये कुर्ते में मेरी मॉम ने, ये मेरी मॉम का कुर्ता है एंड इट्स एक्सेल साइज है, इट इज़ लाइक अ कफ्तान। इतना I don't know why she does that, why she, because she's also 56, she was 57 kgs, मेरी जितनी वेट है उसकी। लेकिन ये देखो ना कितना, ये देखो कितना लूज़ है ये, ऐसे लूज़ कपड़े, एंड ऊपर से यहाँ पे इतना बड़ा उसने ना एक एक्सटेंशन जैसा, 1 मिनट में दिखाती हूँ, इतना बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे लगा दिया था, तो इट लुक्ड लाइक वन हॉरिबल थिंग, यू नो, एक्सटेंशन में। तो इसलिए वो अगली लग रहा था। और जब मैंने पहन के देखा, फर्स्ट टाइम मैंने ये पहना, ये कुर्ता कल पहना था, आज मैंने एक्चुअली ट्राई करके मैं बाहर गई, और इसके ऊपर एक अस्तर है, मीन्स इट्स डबल, लाइक डबल क्लोथिंग, मीन्स दिस इज़ वेरी लाइट, और उसके साथ एक अस्तर है। आई थिंक इट इज़ फ्रॉम सम डम मॉल और समथिंग। इट्स वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ, और ये ना ऐसे क्रम्पल हो जाता है नहीं चलते चलते, आई डोंट नो वाई, बिकॉज ऑफ द अस्तर और बिकॉज ऑफ द, इट्स लाइक अ टिश्यू पेपर दिस मटेरियल। सीरियसली मैं गोरी गोरी लग रही हूँ, लास्ट टाइम मैं काली काली लगती थी। फेम से गोरी गोरी। सी दैट कुर्ता इज ऑल्सो माई मॉम, शी, उसने वहाँ पर भी उसने गले के ऊपर एक्सटेंशन किया था, तो एम्ब्रॉयडरी का पूरा शो निकल गया था, तो बहुत ही अगली लगता था वो। मैंने बोला 25 बार वो कुर्ता लोगों ने देखा होगा, लेकिन किसी को रजिस्टर नहीं हुआ। मैंने वो ब्लैक कलर का एक्सटेंशन निकाल दिया, मैंने एक ही बार पहना। पीपल आर कमिंग एंड आस्किंग मी वेयर डिड यू गेट द कुर्ता फ्रॉम, जबकि उसने वो, शी यूज्ड टू यूज़ इट फॉर अ रेगुलर यूज़, सब्जियाँ खरीदने के लिए। सीरियसली नहीं, आया नीचे यहाँ वहाँ जाते वक्त वो ये पहनती थी, बट उसने पूरा अगली कर दिया द बाय। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना, चीज़ वही होती है कि इट्स आवर पर्सपेक्टिव विच इज़ चेंजिंग। फर्टाइल मोड, यू नो, ऑलवेज से हेलो टू दिस द लिटिल गर्ल फ्रॉम माई बिल्डिंग, और उसके साथ दूसरी भी लड़कियां भी खेलती हैं, वही उसकी उम्र की या उससे थोड़ी छोटी, फ्रॉम द अदर विंग।
आज मैंने क्या किया पता है, जनरली मैं इनके मामों के साथ भी खड़े रह के बातें करती हूँ, इस बार मैंने नहीं किया. आई जस्ट केप्ट वॉकिंग एंड वॉकिंग. दैट चाइल्ड व्हेनेवर आई गो एंड टॉक टू हर व्हेन शी इज प्लेइंग ना, शी इग्नोर्स मी, शी प्रिटेंड्स एज़ शी डजंट सी मी और शी डजंट आंसर मी. अदरवाइज वो मुझसे बातें करती है, बट पर्टिकुलरली इफ़ आई गो एंड टॉक टू हर ना, शी जस्ट इग्नोर्स मी एंड शी जस्ट प्रिटेंड्स. तो आज मैंने क्या किया, मैंने ही इग्नोर किया. सो शी वॉज प्रैक्टिकली शॉक्ड कि ये मुझे क्यों इग्नोर कर रही है. आंटी मेरे पास आके हमेशा बातें करती है, आज क्यों नहीं आई है. आई ऑलवेज से बेबी हाउ आर यू उसके, और वो ऐसे ऐसे करती है, नो आई एम प्लेइंग, एंड ये नखरा करती है. एंड टुडे व्हेन आई जस्ट इग्नोर्ड हर, राइट, completely ignored and kept walking. She was shocked. ऐसे कैसे हो सकता है? She kept looking like, ऐसे कैसे हो सकता है? How come this auntie is ignoring me? तो बच्चे भी वैसे होते हैं. तो उनके माओं के साथ मैं ज़बरदस्ती कुछ एक आध सेंटेंस बातें करी. मैंने बोला इनके साथ मेरे पास कुछ बात करने लायक है नहीं. उसमें से एक भैयाणी है, शीज टू दैट फीमेल ना, जिसके 2 बेटियां हैं, वो हमेशा, उसकी भी जॉइंट फैमिली है, मतलब पूरे जेठानी जेठ ये वो. और वो ना ऐसे आजकल, पहले वो एकदम पुअर लेडी की तरह दिखती थी, कुछ ऐसे इतनी पतली सी है, ऐसे कुछ तो पुअर के ऐसे कुछ भी कपड़े पहन. देन शी सॉ मी वेयरिंग वेरी वेरी गुड क्लोथ्स. और ये बिल्डिंग में जब तुम रहते हो ना, तो यू हैव टू वेयर समथिंग डिसेंट. आई एम नॉट सेइंग वेरी गुड, बट वो हमेशा फटीचर क्लोथ्स में होती थी और हमेशा एक्सक्यूज़ देती थी कि नहीं, कुछ भी टी शर्ट, कुछ भी पैजामा टाइप पहन लिया और कैसे भी आ गई नीचे. तो नाउ उसके साथ जो दूसरे छोटे लिटिल गर्ल की, जो मेरी बिल्डिंग में, शी इज़ ऑलवेज वेरी स्टाइलिश, शॉर्ट्स पहनती है, ऑलवेज स्टाइलिश, ऑलवेज स्टाइलिश. ये, और वो जॉब से आके वहाँ पे अपने बच्चे को नीचे खिलाती है. सो दिस फीमेल, अभी से मैंने देखा कुछ बोलने लगी, मैं बीबा से कपड़े, और मैंने बोला बीबा की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कुर्ते मिलते हैं. मैंने ही एक बार कहा था ये क्या पहना, मतलब या बिकॉज आई कुड नॉट हैंडल दैट अगलीनेस एंड शैबीनेस. तो नाउ शी इज़ वेयरिंग बाहर जाने के कपड़े. वो नीचे कंपाउंड में आके, मतलब उसको खड़े रहना पड़ता है, तो वो बाहर जाने के कपड़े पहनती है. मैंने बोला यू डोंट हैव टू ट्राई सो हार्ड, तुम्हारे नॉर्मल वेयर ही पहनो, लेकिन वो ढंग के पहनो. लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग अ कुर्ता है ना, लेगिंग्स, वो भी काफ़ी है ना, तो खास तुम्हें बाहर जाने के कपड़े थोड़ी पहनने पड़ेंगे. हाउ स्टूपिड इज दैट. सी, यहाँ पीपल आर जजमेंटल. ओके, तुम आज की तारीख में मुझे लोग इतने लुकअप करते कि बात करने के लिए 2 मिनट सोचेंगे. दे जस्ट नॉट वॉक अप टू मी एंड ब्लैबर एनीथिंग रबिश. पहले करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने 2 साल से ड्रेसअप करना शुरू किया, पीपल, उनकी आंखें ऐसी फटी की फटी रहती थी, क्योंकि मेरे कुर्तेज़ बहुत ही यूनिक रहते थे. और सुबह जो पहना मैं शाम को नहीं पहनती थी. शाम को जो आई वुड नॉट रिपीट माई क्लोथ. सो एवरी टाइम देयर वाज अ न्यू लुक, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज बट इन टर्म्स ऑफ माई कुर्ताज. How much are they costing? $300, $400 at the most. At the most. ज़्यादा से ज़्यादा. And some of my kurtas are, yeah, they are costing up to 1,000, 800, 700, 1,000. ये जो डेली वेयर के थे 300-400 रुपए के होते, उसमें दिल जलाने वाली क्या बात है, राइट ना. बातें बड़ी बड़ी. बीबा का मैंने बोला बीबा इज़ ऑन अ हाई एंड. वो क्यों, वाई वुड यू बाय दैट एंड वेयर इट कमिंग टू द मतलब शेकी बगार रही थी. बट देर आर पीपल लाइक दिस. मैंने बोला बीबा छोड़ दो. ये 200-300 रुपए के भी कुर्ते पहन के नीट एंड क्लीन अगर तुम लगोगे, नीट एंड नाइस एंड क्लीन लगोगे, ऐसे नहीं थके हुए, एग्जॉस्टेड, जैसे तुम्हें अपना पति तुम्हें खाना नहीं खिला रहा है, हाउसवाइफ हो, तुम्हें खाना नहीं खिला रहा है, वैसे लग रही हो, तुम गरीब घर की लगती हो. People might not say such things, but people are biased to rentals also. तुम कितना भी कोशिश करो, ओनर्स रेंटल्स के साथ, जैसे अगर लेडीज़ हो, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं. वो प्रिटेंड करेंगे दैट दे आर एक्सेप्टिंग यू समवेयर, लेकिन जनरली नॉट रियली. अगर उनके बच्चे नीचे भी खेलते हैं तो वो घुलते मिलते नहीं, मतलब ऊपर ऐसे ऐसे बातें करेंगे, बट नॉट रियली. यू नो, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में एवरेज 30 पीपल, द सेम 30 पीपल विल बी कीपिंग अ वॉच
वही मेरे रिश्तेदार, वही मेरे बिल्डिंग के लोग या मेरे आसपास की जनता, कम्युनिटी के लोग और डाउन साउथ के लोग 70%। 60% कंप्राइजेज ऑफ डाउन साउथ, उसमें मेरे रिश्तेदार और वो पहचान वाले भी आ गए, फिर बाकी के 40% यहाँ की पब्लिक। ये अच्छी कैसी दिखती है? व्हाट इज़ द सीक्रेट? हु इज़ द मिस्ट्री मैन? जब से मैंने अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया है ना, थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। सीरियसली देखो, मुझे मेरा हाल पता है, मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। मेरे भगवान को पता है, 4 walls एंड द गॉड अबव, दैट्स इट। और मुझे झूठी हमदर्दी और ये फेक बिहेवियर, फेक कंसर्न, फेक एम्पैथी से मुझे अभी एक पैसे का लेना देना नहीं है। मैं कैरी नहीं करती हूँ। दे एक्सपेक्टेड मी टू क्राई ऑन पीपल्स शोल्डर, आई एम सो लोनली, मैं क्या करूँ, ये वो। मैंने बोला मेरा जूता, एज पर बीइंग लोनली एंड बीइंग इंडिपेंडेंट, आई हैव लिव्ड दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइफ एंड गॉड इज़ ग्रेट। मैंने बोला मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, मांगने से पहले कंफर्टेबल लाइफ ही हैज़ गिवन मी व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू माई नीड। मुझे और मांगने की समझ नहीं आती है कि मैं और क्या मांगूँ। एक कंपेनियन मांगती हूँ तो अगर वो देना चाहते तो ठीक है, वरना अपन तो रोज़ी रोटी गुजारा चल रहा है जैसे। ब्लेस्ड, यू नो, ये जो आइडिया आया है टू वेयर डिफरेंट आउटफिट्स एंड टू कीप माई सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स, उसके मैंने पावर ड्रेसिंग के बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं। इसलिए आई एम गोइंग टू टेल पीपल कि आई एम नॉट सेइंग बी प्रिटेंशियस। ये मैंने कौन से खरीदे हैं? ये मेरे मॉम के, एंड दे आर फ्रॉम मॉल एंड ऑल, अच्छे अच्छे प्लेसेस पे होते हैं। कुछ सम ऑफ वो कुर्ताज आर फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस, लाइक यू नो। मेरे कुर्ते तो लोकल वेंडर्स के इसमें से ही होते हैं, शॉप्स से होते, लोकल शॉप्स, लोकल वेंडर्स, लोकल ऐसे। बट इसके कुछ ना काफ़ी अच्छे ब्रांड, कुछ अच्छे उसके रहते हैं जो उसने मुझे हैंड मी डाउन्स दिए थे। एंड कौन सा मैंने ख़रीदा है? मैंने बोला ना तकरीबन अराउंड 250 कुर्ते तो मेरे पास खुद ही रहेंगे, फिर उसके कुर्ते तो ऑल मिला के हैं। मतलब आई कैन चेंज माई लुक ऑल द टाइम। आई डोंट हैव टू बाई न्यू क्लोथ्स, जो है उसी को मैं रिसाइकल करूँगी तो भी आई एम फाइन विद इट। माई लुक कैन मॉर्निंग में डिफरेंट, इवनिंग में डिफरेंट, ऐसा वाला लुक, रोज़ एक नया लुक आ सकता है। इतने कपड़े हैं, कुछ मुझे उसके कुर्ते, वो आंटी टाइप, वो दुपट्टा और वो सलवार कमीज़ टाइप, आई डोंट लाइक दैट। बट बाकी जो सिंगल कुर्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कॉटन के हैं और अच्छे हैं। This is the glow on my face is about that abundant phase, that luxury भी बोल सकते हैं to certain extent, because ज्वेलरी जो होता है वीनस रिलेटेड होता है ना, यू नो, you're lover of beauty and fine arts and grace. I hope you understand all that ताम झाम। तो अपने आप को अपग्रेड करो। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, बस अपने लुक को स्टाइलिश बनाओ। जैसे मैंने अपने आप को, ये जो लोकल चीज़ें मैंने लाई उसमें से मैं अपने आप को स्टाइलिशली प्रेजेंट करती हूँ और अपने आप को बहुत ही एक्सक्लूसिव रखती हूँ। पहले मेरी आदत थी कि मैं कंपाउंड में खड़े रह के ज़बरदस्ती थोड़ी बातें ही कर लेती थी। पहले 2 साल पहले, 1 साल पहले आई यूज्ड टू डू दैट। बट एवर सिंस आई हैव कम डाउन फ्रॉम वेकेशन ना, मेरा ये बातें करना ना के बराबर ही हो गया है। मैं बहुत ना के बराबर ही खड़े रह के किसी से बातें करें, एक्सेप्ट फॉर दैट ओल्ड अंकल। उसके वो भी ऐसे वाहियात कभी कभी बातें करते हैं ना, लाइक ही टेक इट आउट अनदर ठरकी लेवल इटसेल्फ, सो इट बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड ऑल दैट। तो सीधे मुँह कभी इनसे बात नहीं कर सकते, उनकी तरह ऐसे लोअर लेवल पे आके ऐसे बातें करने पड़ते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इट इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। अदरवाइज
आई यूज़ टू स्टैंडर्ड ना, अभी अभी हाय हेलो तक रखती हूँ ना, निकलती हूँ, या लिफ्ट में मुझे कोई नेबर्स मिलते हैं उनके साथ हाय हेलो दैट मच ओनली। अभी ना किसी के साथ कंपाउंड में खड़े रह के, जो मैं पहले करती थी, अभी मैं बिल्कुल नहीं कर, स्पेशली विद दीज माँ, ये जो बच्चे खेलते हैं ना, इनकी माओं के साथ खड़े रह के मैं बातें करती हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं। अभी हाय हेलो तो वो भी देखती रहती है कि अरे ये तो निकल गई, ये पे तो खड़े रह के बातें। मैंने बोला ऑफकोर्स यस। मतलब क्या है मेरे पास, अगर मेरे बच्चे नीचे खेलते, मेरे बच्चे खेलते भी नहीं, वो स्कूल कॉलेज जाते, वो दूसरी बात है, अगर होते तो मैं क्या बात करूँ नेबर्स के साथ। और ये दोनों के पास सास है, तो इनकी अच्छी, मतलब एक की सास तो नीचे यहाँ पे गॉसिप क्लब की मेंबर है तो ये क्या होता है ना, कैन यू बिलीव, एक वन बेडरूम हॉल, उसमें जेठानी, उसके 2 बच्चे, फिर तुम और तुम्हारा पति, 2 बच्चे, फिर सास, 9 जन एक 1 बेडरूम 550 स्क्वायर फीट में रहते हैं। तो कैसी लाइफ होगी। भगवान जाने, ऐसे ऐसे एक प्रमाइसेस में भी लोग जॉइंट फैमिली जैसा रहता है आई थिंक दैट इज़ दी ओनली हाउस, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस पूरे बिल्डिंग में एक ही घर। यहाँ मेरे बाजू के लोग भी जॉइंट फैमिली में थे, लेकिन उनके 2 बेडरूम था, मतलब एक भाई एक कमरे में, एक भाई, उनके भी 2 3 बच्चे होते थे, फिर इनका फादर रहता था। और कौन है जॉइंट फैमिली में, बस ये एंड ये लड़की स्मॉल टाउन की कहीं तो है, यूपी से, कहीं तो स्मॉल विलेज से है। आवर ड्रेसिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अलग अलग चैनल बनाने का, जैसे मोनेटाइजेशन, अगर मेरे पास वो टीम रहता है, एक एडिटिंग आउटसोर्सिंग एडिटिंग, या एक कैमरा मैन होता है जो मुझे असिस्ट करता है, और एंगल्स लेने पड़ते हैं, वार्डरोब के बारे में सोचना पड़ता है, सेटअप बराबर होना चाहिए, फिर उसको स्पॉन्सर्स होते हैं, फिर स्पॉन्सर्स के भी काफ़ी नाटक नखरे होते हैं, मतलब आई मस्ट बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 5 मिनट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने पड़ते हैं पैसे की लालच में। तो वेलनेस नाम वेलनेस रहेगा, बट मैं तुम लोग, आई विल बी शविंग डाउन योर थ्रोट सम सप्लीमेंट्स और सम सात्विक टाइप ऑफ वीगन फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड लाइफस्टाइल में क्या, अगर मैं कहीं ट्रैवल एक ज़माने में कहीं करती थी तो आई कुड फ्री टिकट्स या फ्री होटल स्टे मिलता है, वो दूसरी बात है। तो ये कहने के लिए इट साउंड्स, मैं इस लेवल पे अब तक पहुंची नहीं हूँ, अगर मैं पहुंच भी जाती तो आई डोंट थिंक आई वुड पुट इन दैट एफर्ट to go out of my way to do that, unless and until I have a team where I can pay them also, right ना। मेरा चैनल इतना पैसा बना रहा है इन डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की, मैं एक एडिटिंग टीम उनको आउटसोर्स कर सकती हूँ। माई वीडियोज़ आर वेरी फैशनेबल, ट्रेंडी, क्रिएटिव, एंटरटेनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये घर के खाने के टाइप है, टिफ़िन बॉक्स टाइप, नॉट अ 5 स्टार दिस। और कैमरा भी काफ़ी मायने रखता है, कि ऐसे नहीं कि मैं एक वो जो होते हैं ना यूट्यूबर्स और वो इंस्टा वाले जो करते हैं, टिकटॉक वाले, एक रिंग लाके ऐसे वाले, वो भी ठीक ही है एक अच्छे से मोबाइल के साथ, लेकिन बट आई होप यू अंडरस्टैंड, एंगल्स होते हैं, उसका साउंड सिस्टम भी वैसा होना चाहिए, हर चीज़ मायने रखती है, हर चीज़ मायने रखती है। There's a lot of sunlight in this room, that's the reason why it's positive. I have lived in all sorts of environment, all sorts of environment. And I have been lucky that I have stayed in कैसे बोलते ना, जैसे अच्छी जगह पे मैं have stayed, लाइक जहाँ पे मुझे अपनी privacy मिलती है टाइप्स।
कितना सेक्स 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 प्लीजिंग अ मैन करते रहोगे? Women don't make your full-time job of pleasing a man. A man can never be pleased. He'll be pleased in that few seconds, but वो हरामीपन पे उतर आ जाएगा. I'm telling you. Pleasing a man or it should be mutual कि both are pleased at the same time. और थोड़ा बहुत 19-20 है, but 24 hours pleasing a man कि मैं ये वाला पोजीशन ट्राई करती हूँ टू गेट मोर सेटिस्फेक्शन, वो वाला पोजीशन ट्राई करती हूँ, देन आई फ्रॉम व्हाट कामा सूत्रा आई विल गिव दैट कॉरल शेप किसेस. एंड आई ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है यार, करो, डिफरेंट टेक्निक्स करने चाहिए, बट डोंट मेक इट अ फुल टाइम लाइक अ स्ट्रेसफुल डेडलाइन काइंड ऑफ अ जॉब. वही मैं बोलती हूँ, माई गॉड माई स्किन इज लुकिंग रियली गुड. इट्स लुकिंग गुड. हाइड्रेशन. टुडे आई हैड किमिया डेट्स. इट्स इन अ टिफिन बॉक्स. नेक्स्ट टाइम इफ आई हैव I'll get it and show it to you all. लास्ट संडे को लाया था, आज सैटरडे को खाया. याद ही नहीं रहता है खजूर बिजूर खाने के लिए, वॉलनट्स ये वो. I must get some walnuts and keep. Maybe if I think ये नट्स खाने का वो आउट ऑफ द वे जाके नट्स खाना भी एक हार्ड वर्क लगता है मुझे. I feel like a squirrel. I used to eat walnuts when I was on a diet, when I was abroad. मैं करती थी ये पूरा नाटक ना, पॉपकॉर्न्स खाना, वॉलनट्स खाना. हद से ज़्यादा एक्सरसाइज, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़. टुडे आई हैड शेंगदाना एंड पीनट्स एंड मुरमुरा एंड वन खाकरा, बिकॉज बाय द टाइम आई केम आई डिडंट गो आउट एनीवेयर. आई जस्ट वेंट फॉर चर्च. व्हेन आई केम बैक, मेड माई सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर का चाय, मतलब सुबह की चाय जो थी उसको ब्लैक टी को थोड़ा गर्म करके पी लिया. मतलब सुबह की ब्लैक टी नहीं थी, मतलब चाय पत्ती थी. तो आई in the morning I just had 4 cups of tea today. I just wanted to rest. That's it. My main thing was relaxation. I just wanted to relax my mind. When you're in your abundant phase, it shows on your face also. You look luxurious, you look abundant, you look rich, and it shows on your face and your attitude. ये रही सी झलकती है. मैंने बोला एक तो है यू कैन बी रिच बट तुम गरीब दिखोगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो जब तुम्हारा फर्टाइल फेज़ या अबंडेंट फेज़ आता है, तुम्हारे यहाँ से रही सी झलकती है, तुम एक पर्सनालिटी जैसे लगते हो. Got it? सॉरी, नींद आ रही है. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इफ़ आई डू सम weird habits of digging my nose or yawning or other humanly possible sounds which come out of me knowingly, unknowingly, subconsciously. मुझे माफ़ कर दो. Last time I was eating, I'm not a mukbang person. I'm not a person who promotes eating on camera, but ठीक है, once in a while you can take a sneak peek. कि मैं कभी कभी क्या होता है ना कि कैमरा, मुझे एक वीडियो भी शूट करना है और मुझे भूख भी लगी है. जनरली इफ़ इट इज़ फ्रूट, जैसे पाइनएप्पल होता है तो मैंने खा लिया, या सुबह का ब्रेकफास्ट विद मी सीरीज़ की व्हाट एग्जैक्टली आई हैव इन द मॉर्निंग. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने लंच नहीं किया. क्रॉकरी का वो फ़ोटो डाल देती हूँ. वो रेस्टोरेंट में गई थी, दोनों रेस्टोरेंट में वो सेम क्रॉकरी है. मुझे लगता है दे हैव बॉट इट फ्रॉम द सेम वेंडर. और वैसे भी वो ओनर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते भी है. या
ये एक दूसरे को जानते रहते हैं ना, सो दे Can you see how irritating this noise is? Very irritating. Don't make pleasing a man. Make pleasing a man in the bed your full-time job, and pleasing him nonetheless enabling bad behavior कि उसकी चमची बन जाओ. ना सर का ताज नहीं बन सकती तो पैरों की जूती भी मत बनो यार. Some people are so desperate to keep their relationship ना, तो कुछ भी करते हैं. प्यार में कुछ भी करना एक हद तक हो जाता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती है. सीरियसली. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटी बच्ची का. मैं हमेशा जाके उसको लाड प्यार, वो केयर नहीं करती. आज मैंने ध्यान नहीं दिया तो हिल गई वो. उसकी जो मम्मियाँ बैठी थी वो भी एकदम दे वर लाइक मेंटली प्रिपेयरिंग देम सेल्फ दैट आई विल कम एंड टॉक, क्योंकि मैं पहले करती थी. लेकिन आज पिछले अभी क्या ना 11 मंथ्स, पिछले 11 मंथ्स 7-8 मंथ्स से मैंने स्टॉप किया ये. बट उनका माइंड वैसे ही है ना, दैट आई विल कम एंड टॉक करके. जबकि मैंने ये आदत हमेशा 8 महीने से ऑलमोस्ट बंद कर चुकी हूँ. मैं ये बिल्कुल ही नहीं करती हूँ. मैं ये पहले करती थी, ये 9 मंथ्स अगो. बट दे आर मेंटली प्रिपेयरिंग देमसेल्फ दैट शांति विल कम एंड चिट चैट विद अस. I hope you understand. So you can, I could see that Savdhan, Vishram type of look. And by the time I was while I was passing them, तो दूसरी मेरी नेबर कुछ बंठन के नीचे से गई, तो दूसरी वाली उसके साथ बात करने में इन्वॉल्व हो गई. तो तब तक मैं निकल गई. मैं हाई कहा और निकल गई मैं. और ये बंठन क्या है, वो मुझे पॉन्ड पार्क में मिलती है. शी इज़ लाइक 100+ kgs. राउंड लगाती है 25-30. सीरियसली 7:30 से लेके 8:30 बजे 1 घंटा 30-40 राउंड लगाती है ये. और वो दूसरी विंग में रहने वाली. और कुछ काम धंधा नहीं, लेकिन 1 पैसे का वेट लॉस नहीं हुआ. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तुम जितना अटेंशन दोगे तो उसका एक वैल्यू भी होना चाहिए. वैल्यू नहीं है तो इट्स ओके. तो आई लव दिस बेबी, दिस चाइल्ड क्वाइट अ लॉट, बट मैंने देखा कि वो बहुत नखरे करने लगी. अदरवाइज शी इज टॉकिंग वेरी स्वीटली, आंटी दिस एंड दैट. आई लाइक योर बैंगल्स. अगर कोई दूसरा बच्चा नहीं है और वो अकेली है कंपाउंड में, वो बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं दैट आई सी देम इन द कंपाउंड. या खेलते हैं या होते होंगे वो. लेकिन ये क्या है ना, दूसरी 2 लड़कियां बैठी रहती है. ये दिस पोर थिंग ट्राइज हर लेवल बेस्ट. अब तुम 7:30 बजे क्या खेल सकते हो रात को? कुछ खेल सकते हो. इसकी माँ लेट आती है तो उस जॉब से उसको नीचे लेके आती है. उसकी ग्रैंडमदर ऊपर टीवी देखती रहती है. तो बेचारा बच्चा क्या खेलेगा 7:30-8 बजे तक रात को? खेलने का टाइम होता है 5:30, 6-7 o'clock तक. जब सब बंद होता है ये नीचे आ जाती है. क्या मीनिंग बनता है फिर? वो क्या खेलेंगे रात को? क्या खेल सकते हैं? दूसरे 2 जन तो इतने एग्जॉस्टेड रहते हैं कि उनके पास कोई एनर्जी नहीं है. दे लाइक यू वांट टू गो होम एंड जस्ट क्रैश. तो ये बच्चा एंथुजियास्टिक रहता है और उसकी उम्र के तो. सो यही मैं बोलती हूँ. सो पीपल आई कैन सी पीपल मेंटली प्रिपेयरिंग देमसेल्फ व्हेन दे वांट टू टॉक टू. आइदर दे एक्सपेक्ट मी टू स्टैंड एंड टॉक, व्हिच आई नेवर डू. अगर ये आंटी स्माइल करती है तो मैं भी स्माइल करती हूँ. इफ दे से हेलो टू मी, आई से हेलो टू देम. बट नाउ इट्स गिव एंड टेक. इट्स टिट फॉर टैट. पहले मैं हेलो बोलूँ, मुझे सिर्फ ऐसे वाली सूखी स्माइल मिलती है. मैंने बोला सूखी स्माइल, मैं सूखी स्माइल ही दूंगी. मैं क्यों अभी हेलो आंटी करती रहूँ? हेलो आंटी, हेलो, बस इतना. जैसे मुझे देखते ना, दे प्रिपेयर देमसेल्फ मेंटली कोई क्वेश्चंस पूछने के लिए. अब क्या हो रहा है, क्या है. एक अंकल को मैंने बोला आई डोंट वांट टू टॉक, रिपीट दोस टॉपिक्स, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. कैन वी टॉक समथिंग फ्रेश? ऐसा है मैम. अब वो मैंने एकदम ऐसे बैलेंस आउट किया है. जो मेरे अंदर है वो हिम्मत आ गई है अभी.
तो तुम लोग भी वैसे रहोगे ना. आई सेड ना, लुक एट माई फेस, आई एम ग्लोइंग, आई एम लुकिंग क्लियर, बिकॉज स्पिरिचुअली आई एम ऑन द हायर एंड. आई शुड नॉट बी बोस्टिंग दिस. व्हेन यू आर बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल ना, तुम्हें ट्रेडिशन, ये रूटीन रिचुअल्स इतने इरिटेटिंग, अनोइंग और फेक लगेंगे ना. देर आर टाइम्स आई रियली लाइक, टुडे आई वॉन्टेड टू वॉक आउट. मैंने बोला मैं क्यों आ रही हूँ यहाँ पे, कुछ मीनिंग तो बनता नहीं है, चीखना चिल्लाना. और वो गाने भी कितने ऑफ ट्यून, ये लोग कितना शो ऑफ करते हैं. एक को तो बच्चा हुआ फिर भी आ रही है. मैंने बोला इतना मर मरा हो कि तेरा बच्चा 3 महीने का, यू बी एट होम ना. लेकिन दिखावा करने के लिए उनको ऑर्गन बजाना है. मैंने बोला ये देख के मैं थक गई. मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए रिलीजन, रियली ये रिलीजन चाहिए ही नहीं मुझे. इवन इफ आई गो इन द मॉर्निंग, मुझे छोटा सा विजिटेशन करके आ जाऊँगी. ये रियली मुझसे तो अभी मुझसे होता ही नहीं है. ये सब देखती हूँ ना मैं. वहाँ पर भी कंपटीशन कर रही है ये फीमेल्स. ये ओल्ड नहीं है लेकिन ये न्यू मम्स कम्पीट करे. मैंने भी बच्चा पैदा किया, दूसरी वाली बोल मैंने भी बच्चा पैदा किया. एक तो अपने बच्चे को लेके आएंगे, 3 2 महीने के बच्चे को लेके आएंगे. कुछ मीनिंग बनता है क्या? विल दैट किड विल बी फीलिंग कंफर्टेबल जब इतना नॉइज़ और इतना ब्राइट लाइट्स और इतने सारे लोग होते? कुछ मीनिंग अक्ल है कि नहीं? फिर तुम्हें उस बच्चे को लेके बाहर, तेरे पति को बाहर जाके यू हैज टू टेक बहलाओ हिम. क्या मीनिंग बनता है? ये स्टुपिडिटी करते रहते ये फीमेल्स. इतना उनको हरामीपन है कि नहीं भाई देखो, वी आर न्यू मम्स बट वी आर कमिंग हियर टू सिंग. हू टोल्ड यू ऑल टू डू सच अ थिंग? कोई मेहरबानी कर रहे हो क्या? और वो भी ऑफ ट्यून. और फिर उनका वो यंग प्रीस्ट होते तो और ओवर एंथुसियास्टिक, अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझते. फिर ये वो डेटा बेस्ड थियोलॉजिकल, कुछ मीनिंग बनता नहीं. समथिंग विल कीप रैंटिंग एंड रेविंग. अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को शोकेस करेंगे. मैंने बोला जीसस क्या वॉज अ डिग्री होल्डर क्या वो, या इतनी बातें करता था? ही वॉज टू द पॉइंट. सुनना है सुनो, करना है करो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच. सीरियसली these religious organizations और buildings are money making business और कुछ नहीं. एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिलीजन का नाम लग चुका है, चिपका दिया है. जैसे इट्स अ बिल्डिंग, इट्स अ कम्युनिटी ओरिएंटेड थिंग. तो विरासत में अगर तुम्हें कोई धर्म मिला है तो आई एम नॉट गोइंग टू. मैं रियली इतनी ये हो गई हूँ ना आज मुझे बहुत ही बुरा लगा. जो भी मैंने बोला शांति मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब करने की. बट मैंने बोला मेरा माइंड थोड़ा सा पीसफुल रहेगा अगर मैं बाहर शाम को जाऊँगी विज़िट मार के वापस आ जाऊँगी. मुझे नहीं सुनना है ये सारे. एक तो ये वो प्रेयर्स भी इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने लेंदी, इतने बोरिंग, कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है उस चैंटिंग का. सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है जो भी मेरे सुनते हैं, तो दे शुड नॉट बी लाइक हाउ कैन शी से सच अ थिंग. दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील. अभी ओनली विजिटेशंस इन द मॉर्निंग. इवनिंग में भी जाऊँगी, बेंच पे बैठूँगी 15-20 मिनट, वो कैंडल जला के 10 मिनट 15 मिनट कैंडल जलाया, अगरबत्ती जलाए, एंड से थैंक यू लॉर्ड, मुझे बख्श दो, मुझसे नहीं होता है ये सब. अभी आई विल नॉट. Something triggered inside me. I was feeling very annoyed or irritated with the fakeness and the hypocritical behavior of people. When you're spiritually enhanced ना, तुम बकवास नहीं सह सकते, तुम लोगों के झूठ के थ्रू देख सकते हो. तुम खुद भी काफ़ी माइंडफुल रहते हो. You value yourself more. You are not free with your words. और वर्ड्स भी ऐसे वाले आएंगे तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे वाणी से, कि वो इसमें इम्पैक्ट होगा कुछ ना कुछ. विल नॉट जस्ट रैम्बल थिंग्स. सो व्हेन आई सी समथिंग ऑन सोशल मीडिया, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि सीमा आनंद जैसे पर्सन को इतने सारे पॉडकास्ट पे आने की ज़रूरत ही नहीं है. यू आर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ लाइक टू द ब्रिम. मतलब ये न्यू, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना. सो द मेन फोकस इज़ लस्ट. हाउ टू दिमाग में लस्ट को कैसे फीड करे लोगों को. मतलब हर चीज़ लस्ट बेस्ड रहेगी. इफ़ यू आर अ फीमेल तो तुम्हारे फीड में हमेशा ब्रा पैंटी या लॉन्जरी के एड्स रहेंगे. मैंने बोला भैंडी क्यों आ रहे हैं बार बार, कुछ मीनिंग थोड़ी बनता है. लस्ट बेस्ड थिंग्स.
know when you are in love or something, yes you need to enhance your intimacy, बट उसके लिए इतना ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ प्लानिंग बिटवीन द टू पीपल कि नहीं हम ये करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे, एंड इट्स हो जाता है. उसके लिए इतना ज़्यादा हेडेक कौन पालता है कि तुम ये सोचते रहोगे कि हम करें इस तरह से परफेक्ट वे से होता है. ऐसे परफेक्ट वे से कुछ भी नहीं होता है. सबसे बड़ा शेफ़ भी कितनी सारी गलतियाँ करता है लेकिन वो ठग जाता है बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम. ट्रस्ट मी, व्हेन आई सी कुकिंग चैनल्स आई नो व्हाट मिस्टेक्स दे आर मेकिंग एंड हाउ क्लेवरली एडिटेड इट इज़ एंड हाउ दे डू थिंग्स. मुझे पता होता है बट दे आर ब्रांड्स, उनका कुकिंग हर कोई देखता है. कुछ स्टेप्स तो ज़रूरत भी नहीं होते, ज़बरदस्ती के स्टेप्स घुसा देते हैं जस्ट टू शो दैट दे आर लिटिल मोर इंटेलिजेंट और दे आर लिटिल मोर यूनिक और डिफरेंट. जब लोग बोलते ना वी वांट टू हैव नॉलेज एंड विजडम लाइक यू, मैंने बोला आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस? आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस? आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस एंड टेक अ डिफरेंट पाथ? जैसे आई एम अ रिबेल, तो आर यू रेडी टू रिबेल? आर यू रेडी टू रिवोल्ट? तो नहीं. अगर तुम फट्टू हो, कावर्ड हो, तो तुमसे नहीं होगा. तो मैं मैंने बोला मैं आई वॉज एसोसिएटेड विद द ट्रूथ कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दे कैन नॉट इवन बिलीव कि एक इंडिया में एक फ़ीमेल है जो इतनी नॉलेजेबल है. वो फीमेल, वो भी बहन जी टाइप, मुझ जैसी बहन जी. सीरियसली उनको लगता था कि उन लोग ही शाणे हैं करके. मैंने बोला रिसर्च इज़ रिसर्च मटेरियल ना, एक जैसा ही होता है. इट्स जस्ट दैट तुम लोग को ज़्यादा पता है, मुझे कम पता होगा शायद क्योंकि तुम लोग इनसाइडर हो, बट नंदलेस मुझे भी पता होता है. और कभी कभी वंस यू आर इनटू दिस ट्रूथ तो तुम्हें इतने सारे सीक्रेट्स पता चलते, मतलब तुम्हें इतनी सारी इनसाइडर स्टोरीज पता चलती हैं दैट यू विल बी लाइक अमेज्ड. आई कांट इवन टेल यू ऑल कि कैसे होक्सेस होते हैं. हाउ स्पोर्ट्स इज़ अ स्कैम. तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे कि काश मैं बता पाती कि हाउ दे डिज़ाइन द स्टूडियोज़, स्टेडियम्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या फिज़िक्स इज़ इन्वॉल्व, हाउ द मूवमेंट, एवरीथिंग इज़ ऑर्केस्ट्रेटेड. एक चीज़ तुम लोग को स्क्रीन पे लगता होगा कि इसने स्पॉन्टेनियसली ये सब किया होगा. नहीं, नथिंग इज़ स्पॉन्टेनियस. मैंने बोला जो कुछ भी तुम देखते हो स्क्रीन पे नथिंग इज़ स्पॉन्टेनियस. एक चीज़ स्पॉन्टेनियस नहीं रहती है. जैसे शेक्सपियर ने कहा ना एवरीबडी इज़ एन एक्टर एंड वी आर हियर टू प्ले अ रोल. तो ये समझ लो एक ऐसी इनसाइडर न्यूज़, ऐसी चीज़ें, ऐसी बता नहीं सकती. एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ रियल. वन वर्ल्ड वन रिलीजन इज़ ऑल्सो रियल. तो ये सब नाटक की ऑफ ऑल द रिलीजियस हेड्स कमिंग टुगेदर, all this naughty will happen. One world, one currency, one digital currency, AI, people having sex with AI, people having wives and girlfriends as AIs, उनके साथ रोमांस करेंगे, हाइब्रिड्स होंगे. चांदी तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, इसलिए मुझ पे नज़र रहती है. देन तुम जो खाना खाते हो उसको डीबंक करके फिर और कुछ इंसेक्ट्स को प्रमोट करेंगे. इंसेक्ट्स खाने, उन इंसेक्ट्स में बहुत सारे प्रोटीन है. मिलेट्स को ऐसे लेसन ऑन फूड्स को प्रमोट करके एंड शव इट डाउन योर थ्रोट. वीगनिज्म आएगा. फिर ये जो वीगनिज्म के लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल मानते हैं जस्ट बिकॉज दे ईट रॉ फूड. लुखे पुखे सूखे दिखते हैं उन लोग. just that. Okay, I'll just wind up and please give me feedback. यार तुम लोग करते क्या हो? इतना कंटेंट फुकट का देखते हो. एक थोड़ा कमेंट, कुछ कॉम्प्लीमेंट, कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन, कुछ भी नहीं. फुकट का देखते हो बस. बोली चूड़िया, बोली कंगना, हाय मैं होगी तेरी समझना. तो ठीक है ना. Media, social media is going to make you all dumb and numb.
आजकल के बच्चे देखो कैसे वियर्ड है। खाना भी देखो, खाना 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 हम एंटरटेनमेंट के लिए खाते हैं, नॉट फॉर हंगर पर्पस। भूख लगती है इसलिए नहीं खाते, वो भी एक मनोरंजन है हमारे लिए। सेक्स एंड इंटिमेसी इज ऑल्सो बिकम अ टाइम पास। relationships are also just like, क्या मैं बोलूँ अभी, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। दैट्स ऑल आई वांट टू से। लेट्स बी प्रोडक्टिव। हाउ टू बी प्रोडक्टिव? एंडी, व्हाई आर यू स्ट्रेसिंग योरसेल्फ बीइंग प्रोडक्टिव? तुम्हें जितना तुम्हारा काम करना है दिन का वो उतना करो और मुंह बंद रखो ना। उसका एक चार्ट बनाना, उसके ऊपर वो चर्चा करना, उसके अंदर घुस जाना, जर्नलिंग करना, स्क्रिप्टिंग करना, मैनिफेस्टेशन करना, नहीं भाई इतने में एक गोल सेटिंग करना। सी व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट टू हैव अ चेंज इन रूटीन। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट। Okay, if I skip, I take a break from my routine. I never keep the same routine. So people, if they're expecting me, oh she's going to do a church visit, I will not be there. Or at the pond park, I won't be there. I'll be there after 3 or 4 days. I might not be there. So इसकी वजह से, since I said now I don't want to be seen and doing the same thing all the time. I need to balance my energies, right? That's how I'm fresh. Imagine me doing the same thing. Even my timings change. Even sometimes I used to not go in the evenings. In the month of October, hardly I went in the evenings क्योंकि community press भी होते थे, but still I used to go whenever it was possible. In month of November में I have gone couple of times. ऐसा नहीं that every evening I go. There are evenings I don't go. बट आई मेक इट अ पॉइंट टू गो। जैसे मुझे अगर मैं बीमार हूँ तो थैंक यू बोलने के लिए, या कभी कुछ माइंड में समझ में नहीं आता है तो आई जस्ट गो एंड माई लाइट अप अ कैंडल। तो एक फ्रीक्वेंटली हो जाता है तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये टाइम पे आएगी, मैं उसी टाइम पे नहीं होती। मैं कभी 6:30, 6:45, बिटवीन 6 एंड बिफोर 7 आई लीव जनरली। वेरी रेयरली आई सिट बियॉन्ड 7 के पहले मैं चली जाती हूँ। बिटवीन 6:30 एंड 6:50 आई एम देयर, जनरली आई एम देयर। उसके पहले मैं कभी जाती हूँ, बहुत जल्दी कभी जाती हूँ। और बहुत रेयरली मैं 7 बजे कभी बैठी होंगी, तो पहले मैं बैठ जाती थी, अभी नहीं बैठती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। इट्स लेस देन 15-20 मिनट्स, दैट्स इट। समटाइम्स इट्स जस्ट 10 मिनट्स। आई जस्ट से थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि कोल्ड वॉज रियली बैड ना, उतना ही। ओके गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड मेरी बातों को ध्यान देना कि किस तरह से तुम अपने आप को अपने लेवल अप कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सर का ताज नहीं बन सकते तो किसी के पैरों की जूती भी मत बनना। अपने डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत संभाल के रखो, कुछ मीनिंग बनता है तभी। इसके पीछे दौड़े, उसके पीछे दौड़े, इसको भगवान बना लिया। हमारे पेरेंट्स भी हमारे भगवान नहीं। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हाईएस्ट लेवल पे रहेंगे, बट दे आर नॉट गॉड्स, दे आर ह्यूमन बींग्स। उनके खुद के मिस्टेक्स काफ़ी सारे हैं, बट इट्स ओके। आई विल लव देम अनकंडीशनली फॉर माई पेरेंट्स, डिस्पाइट वॉट एवर दे हैव डन, वॉट एवर शी हैज़ डन। वो अपने कर्म वो अपने साथ लेके गई है। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। तो मैं वही बोलती हूँ, डू योर कर्मा, डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ पीपल, चाहे वो तुम्हारे कोई भी हो। सगे संबंधी से तो दूर ही रहना चाहिए, कोई काम के नहीं है ये। या तो जलते घुड़ते रहेंगे, या तो सिर्फ तुम्हारे डाउनफॉल के बारे में सोचते रहेंगे, सिर्फ मुंह पे आके ऐसे थोड़ा प्रिटेंड करेंगे दैट दे आर योर वेल विशर। और ये नेबर वेबर कोई मीनिंग भी बनता नहीं है। हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो, वो चौल में रहता है कि हाँ लोग पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट यू। यहाँ पे तुम मर भी जाओगे ना, यू डोंट केयर। रियली आई एम टेलिंग यू, फ्लैट में कौन केयर करता है? दैट्स ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स
Have fun and be creative in your mind, and don't beat yourself to death if you all don't keep up certain routine के slave मत बनो. Don't be robotic in your head. 7:07 में मुझे पॉन्ड पार्क पे जाके 25 राउंड लगाने, फिर आके फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर टीवी देखना है, फिर न्यूज़पेपर रीड करना है. ये तो मर जाएंगे अगर टीवी नहीं देखा तो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मर ही जाएंगे. लंच नहीं किया तो वी कैन स्किप एंड डू सम फास्टिंग ऑल्सो ना. ये चीज़ है. ठीक है, आई कीप नाउ. मैं बहुत थोड़ा सा बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, तो आई जस्ट कीप. बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स.